नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 61 दिनांक 27/11/2020। पाठ का नाम माता का आंचल के ऊपर आधारित है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि माता का आंचल पाठ जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, यह उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इस उपन्यास की एक खास विशेषता है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास का तात्पर्य एक अंचल विशेष से संबंधित, क्षेत्र विशेष से संबंधित। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ की शुरुआत एक लोक कहावत से हो रही है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के यानी प्रातःकाल उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात उनसे घुल मिल गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, अर्थात माता के पास केवल भोजन के लिए ही जाते थे। ज़्यादातर समय पिता के साथ ही व्यतीत करते थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बार की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, अर्थात जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड होता है जो भगवान शंकर का तिलक होता है, उसको त्रिपुंड कहा जाता है। हमारे लिलार में बहुत खूब खुलती थी, अर्थात अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। ये तो हुआ पाठ का हमारा छोटा सा भाग। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। ऊपर दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है और इसकी विशेषता यह है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 2, इस पाठ में किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, माँ की ममता, कौतूहल, पिता का दुलार, लोकगीत आदि चीज़ों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इससे क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यह है कि लेखक अपना अधिकांश समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे। माता के पास केवल भोजन करने के लिए ही लेखक रूपी बालक जाते थे। उत्तर हो गया इसका। प्रश्न क्रमांक 4, बालक की सवेरे की दिनचर्या क्या थी। बच्चा सुबह जल्दी उठता था, पिता के साथ ही नहाता धोता और पूजा करने बैठ जाता था, यही उसकी दिनचर्या थी। प्रश्न क्रमांक 5, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। आपको ये स्वयं करना है। कोई आपको बचपन की घटना याद आ रही होगी, वो आप इसमें लिख सकते हैं। बच्चों, ये हो गया हमारा आज की कार्यपत्रिका। आप नीचे दिए गए उत्तरों में से सहायता ले सकते हैं और अगली कार्यपत्रिका समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली कार्यपत्रिका में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।